हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, क्लास 11th, इसका पार्ट 2। इसमें आजकल मैं कॉकरोच की वीडियोस डाल रही हूँ। कॉकरोच का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों के सिलेबस में है। होम एग्जामिनेशन 11th क्लास के लिए भी और नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कॉकरोच का इसमें भी पार्ट 2 है। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले कॉकरोच का बायोलॉजिकल नेम मतलब इंडियन जो यहाँ पर स्पीशीज़ मिलती हैं, एक तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, एक नेम इसका ये है। और सेकंड जो स्पीशीज़ है वो ब्लाटा ओरिएंटैलिस, ये इसके बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पर जो स्पीशीज़ मिलती हैं वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो साइज़ में बड़ा होता है, और ब्लाटा ओरिएंटैलिस हल्का सा डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है। ये साइज़ में छोटा होता है। कॉकरोच को सभी मालूम है सभी को कि कॉकरोच कर्सोरियल हैबिट, बहुत तेज़ दौड़ता है। और साउंड वाइब्रेशंस को, ये सब नीट के क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ मैं, साउंड वाइब्रेशन को एनल सर्काई के थ्रू गेन करता है। कोई इसमें ईयर या कोई ऐसा पार्ट नहीं होता बॉडी में जिसके थ्रू ये साउंड वाइब्रेशन को गेन कर सके। और दूसरी चीज़, ये ओमनीवोरस होता है। हर तरह की चीज़ें, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या हम ये कहते हैं खाने में हैं, रोटी है, सब्जियां हैं, या क्लोथ्स हैं, अपने मतलब क्लोथ्स भी हो गए, लेदर की चीज़ें, हर चीज़ को खा लेता है। और एक इसकी हैबिट होती है कि ये होते हैं कैनिबल्स। एक होते हैं ये कैनिबल्स का मतलब होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कैनिबल्स का मतलब होता है कि ये अपने मरे हुए साथियों को भी खा जाते हैं। अगर कोई कॉकरोच मरे हुए हैं, मतलब मार दिए गए हैं, और उनको जहाँ से कॉकरोच निकलते हैं वहाँ डाल दिए जाए, तो अगले दिन देखोगे वहाँ एक कॉकरोच भी नहीं मिलेगा। ये अपने मरे हुए साथियों को भी खा जाते हैं। तो इनके इस कैरेक्टर्स को क्या बोलोगे, मतलब इनके इस नेचर को क्या बोलोगे, कैनिबल्स। ओके, अब आते हैं हम मेन पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का है, इसके दो पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू पार्ट। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट का दूसरा नेम होता है स्टोमोडियम, कई बार पूछा हुआ है, स्टोमोडियम। मिडगट का सेकंड नेम होता है मीजनट्रॉन, और हिंडगट का सेकंड नेम होता है प्रोक्टोडियम। इसका सेकंड नेम होता है प्रोक्टोडियम। तो इसमें, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड एपरेटस एंड हिपैटिक सीका। ओके, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हैव 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट का सेकंड नेम स्टोमोडियम, मिडगट का सेकंड नेम मीजनट्रॉन एंड हिंडगट का सेकंड नेम होता है प्रोक्टोडियम। अब आते हैं हम फोरगट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर 1-2 नेम नहीं है, प्रीओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। कौन कौन से पार्ट बोले मैंने, प्रीओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, क्योंकि वो बैक साइड में नजर आएगा इसलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रीओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस, और या इसका दूसरा नेम है गिजर्ड। तो क्या इसमें मैंने स्टमक नेम लिया है? नो। तो कई बार है ये नीट में भी क्वेश्चन है कि वो ऑप्शन बना देते हैं और उसमें स्टमक लिखा होता है, तो इसमें स्टमक नहीं है, वो ऑप्शन रॉन्ग होगा जिसमें स्टमक लिखा होगा। इसमें होता है क्रॉप। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो मीजनट्रॉन है ये मिडगट, और हिंडगट के पार्ट में इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ये बनाते हैं हिंडगट। ये कॉकरोच मैंने अभी बताया ओमनीवोरस है, हर चीज़ को खाता है। जब ये खाएगा तो फेरिंग्स के थ्रू जाता है, इसोफेगस में, फिर क्रॉप में। पर स्टार्टिंग में
जब ये फूड को च्विंग करता है, इससे पहली वीडियो में मैंने माउथ पार्ट्स बताए थे कि लेब्रम, मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली एंड हाइपोफेरिंग्स। तो लेब्रम अपर लिप है, उसका कोई ऐसा काम नहीं है च्विंग करने में, बाइटिंग करने में। जो मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली, तीनों ये हेल्पफुल होते हैं। मैंडिबल्स कटिंग का काम करते हैं, लेसिनिया गैलिया उसको और ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़ा सा, उसमें मतलब एक तरीके से कटिंग करके उसको टेस्ट गेन करना। ग्लोसा, पैराग्लोसा जो सेकंड मैक्सिली के पार्ट हैं वो भी टेस्ट को गेन करते हैं। और दूसरी जो हाइपोफेरिंग्स, लास्ट में मैंने बताया, हाइपोफेरिंग्स के बेस पर सलाइवरी ग्लैंड एपरेटस की जो कॉमन सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसको इफेरेंट सलाइवरी मतलब डक्ट बोलते हैं, वो उसके बेस पर ओपन होती है। तो इसमें सलाइवा जो है वो प्री ओरल कैविटी के अंदर ही पोर होगा। और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होते हैं, काइटिनेज एंजाइम, यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंजाइम होंगे वो एंजाइम उस फूड के ऊपर उसको थोड़ा सा सेमी डाइजेशन करेंगे। सेमी डाइजेशन करने के बाद फिर ये फेरिंग्स में, इसोफेगस के थ्रू आएगा क्रॉप में। क्रॉप में जो एंजाइम यहाँ पर आएंगे, मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस आएगा, वो आएगा हिपैटिक सीका से, उल्टा आता है। ये हिपैटिक सीका गिज़र्ड और मिडगट के जॉइंट पर 6 to 8 होते हैं, 4 दोनों तरफ है ये हिपैटिक सीका, जो एक टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इनसे डाइजेस्टिव जूस आएगा, क्रॉप में जाएगा। इसमें एमाइलोलिटिक मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, प्रोटियोलिटिक मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंड लिपोलाइटिक मीन्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं। तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम जैसे इन्वर्टेज एंजाइम हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, या मैं तुमसे कहूँ प्रोटियोलाइटिक में ट्रिप्सिन है, पेप्टिडेजेज है, प्रोटीएजेज है। पर एक बात का ध्यान रखना, पेप्सिन एंजाइम कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या प्रोटीन डाइजेस्टिंग पेप्टिन एंजाइम इसमें है, आंसर होगा नो। ट्रिप्सिन है, पेप्टिडेजेज है, प्रोटीएजेज है, पर पेप्सिन एंजाइम नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद मतलब डाइजेशन क्या मिक्सअप होता है, और फिर उसके बाद ये जब गिज़र्ड में आता है, तो गिज़र्ड का मैंने सेक्शन बनाया हुआ है। गिज़र्ड हैज़ सर्कुलर मसल्स, मैनी सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और 6 क्यूटिकुलर टीथ, मतलब काइटिनस प्लेट्स होती हैं। जो बाहर तो ये मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल की लाइनिंग है बाहर की तरफ, पर ये काइटिनस 6 काइटिनस प्लेट्स हैं। तो ये 6 काइटिनस प्लेट्स उस फूड को, जो भी फूड ये खा रहा है, उस फूड को तेज़ी से, मतलब एक तरीके से मैस्टिकेट करेंगी। और मैस्टिकेट करने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वॉल्व होता है इस तरीके से, तो वॉल्व में फ़िल्टर होकर जाएगा। अगर फिर भी बाई चांस थोड़े मोटे पार्टिकल बच जाते हैं तो वापस ये किस में भेज देता है, क्रॉप में नहीं, फिर ये गिज़र्ड में ही यहाँ पर रह जाते हैं, और फिर से इसका ये मैस्टिकेशन होता है और डाइजेशन के लिए फिर क्रॉप में भेजता है। मैस्टिकेशन के बाद यहाँ डाइजेशन होगा, फिर वापस आएगा, और वापस आकर स्टोमोडियम फिल्टर की तरह, वॉल फिल्टर की तरह काम करता है, यहाँ से फिल्टर होकर मिडगट में। मिडगट का काम कोई डाइजेशन का नहीं है, केवल यहाँ पर फूड को एब्जॉर्व करते हैं। और इसकी जो अंदर की वॉल है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक तो इसको अंदर से प्रोटेक्ट रखती है और डाइजेशन का एब्जॉर्व करके फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे भेजती है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड आगे जाएगा हिंडगट में, तो एक चीज़ और ध्यान रखो, एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई दे रही है कि मिडगट और हिंडगट के जॉइंट पर जहाँ इलियम होता है 60 से 150, यहाँ पर माइन्यूट थ्रेड लाइक टिब्यूल्स होती हैं, इनको बोला जाता है मेलपीगियन टिब्यूल। तो मेलपीगियन टिब्यूल बाहर सारा पूरा, मैंने बताया इसमें ओपन वास्कुलर सिस्टम है, तो इसमें बाहर हीमोलिम्फ भरा हुआ, उसमें हीमोलिम्फ में ये तैरती हैं, ये हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। मेलपीगियन टिब्यूल हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। इसके बाद ये कोलन में, यहाँ पर मतलब कोलन से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम के अंदर भी 6 रेक्टल पेपिली हैं जो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं। और लास्ट पार्ट होता है इसका एनस, तो एनल ओपनिंग के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर। ठीक है, तो इसमें मतलब ये मैंने तुम्हें बताया है कि क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं बीच बीच में, वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिज़र्ड में पूछ लेते हैं कि क्यूटिकुलर टीथ, हाउ मैनी क्यूटिकुलर टीथ, तो आंसर होगा 6 क्यूटिकुलर टीथ।
क्या काम है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। प्रोटेक्शन के लिए काइटिनस प्लेट्स भी होती हैं। मिड गट में प्रोटेक्शन के लिए कि कोई हार्ड पार्टिकल आ रहा है तो अंदर की वॉल इसकी डैमेज ना हो जाए, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि स्टोमोडियल वाल्व क्या होता है। सलाइवरी ग्लैंड एपरेटस में सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड एपरेटस में पार्ट जो होते हैं रिजर्वॉयर और ये ग्लैंडुलर पार्ट। तो ग्लैंडुलर पार्ट में सलाइवा बनता रहेगा और रिजर्वॉयर में कलेक्ट होगा और कॉमन डक्ट के थ्रू, जो मैंने बताया कॉमन इफेरेंट सलाइवरी डक्ट के थ्रू हाइपोफेरिंग्स के बेस पर ये खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि नीट के लिए है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ओके ओके बेटा, थैंक यू।